नवरात्रि में माँ आदिशक्ति की उपासना की जाती है, लेकिन जैसे हम किसी स्त्री में कभी अपनी माँ को देखते हैं, तो कभी अपनी बहन को, कभी अपनी पत्नी को, तो कभी बेटी को। जिस तरह से एक स्त्री के अलग-अलग रूप होते हैं, वैसे ही यह आदिशक्ति के भी अलग-अलग रूप हैं। नवरात्रि में आदिशक्ति के इन्हीं अलग-अलग रूपों की उपासना की जाती है। दुर्गा सप्तशती ग्रंथ के अंदर देवी कवच स्तोत्र में एक श्लोक है जिसमें देवी के 9 रूपों को क्रम से वर्णन किया गया है। इस वीडियो में हम आपको देवी के सभी 9 रूपों के बारे में बताएंगे और उनके पीछे उनकी क्या कहानी है वह भी बताएंगे। सबसे पहली देवी है शैलपुत्री। इनकी नवरात्रि के पहले दिन उपासना की जाती है। इन्होंने पर्वतराज हिमालय के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया था, इसलिए ही इनको शैलपुत्री कहा जाता है। इनका वाहन वृषभ है, इसीलिए इनको वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। जब भगवान शिव के बार बार मना करने पर भी माता सती अपने पिता दक्ष के यहाँ हवन में पहुंची थी, तो वहां पर राजा दक्ष ने शिव का अपमान करा था। ऐसे में सती ने हवन कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए थे और जब यह बात भगवान शिव को पता चली तो उन्होंने वीरभद्र को उत्पन्न करा, जिसने राजा दक्ष के यज्ञ का विध्वंस किया था और उनका सर काट लिया था। इन्हीं सती ने अगले जन्म में शैलराज हिमालय के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया और घोर तपस्या करके शिवजी से पुनः विवाह करा। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना करी जाती है। ब्रह्म का मतलब होता है तपस्या और चारिणी का मतलब होता है आचरण करने वाला। इन देवी ने घोर तपस्या करी थी, इसीलिए इनको ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। इनकी घोर तपस्या शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए थी। धर्म ग्रंथ में बताया गया है कि इन्होंने 1000 वर्ष तक केवल फल फूल खाकर बिताए थे और 100 वर्षों तक जमीन पर रहकर तपस्या करी थी। बाद में 3000 वर्षों तक इन्होंने सिर्फ टूटे हुए बील पत्र खाए और भगवान शिव की आराधना करी थी। कुछ समय बाद इन्होंने यह सूखे बील पत्र भी खाना छोड़ दिया और कई हजारों वर्ष तक बिना पानी पिए रहकर तपस्या करी। पत्तों को भी खाना छोड़ देने के कारण इनको अपर्णा नाम से भी जाना जाता है। इस तपस्या से माँ ब्रह्मचारिणी का शरीर एकदम क्षीण हो गया था। इनकी ऐसी तपस्या देखकर सभी देवी देवता और ऋषि मुनि उनके पास में आए और उनसे कहा कि आपने घोर तपस्या करी है, अब आप तपस्या छोड़कर घर जा सकती हैं। हम आपको आशीर्वाद देते हैं कि आपको चंद्रमौली शिवजी पति के रूप में प्राप्त होंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि YouTube का एल्गोरिदम अब इस तरह से काम करता है कि अगर आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे तो ही यह वीडियो और लोगों तक पहुंचाएगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारे धर्म ग्रंथ का यह ज्ञान और भी लोगों तक पहुंचे, तो उनके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा और यहाँ पर कमेंट करना होगा, जिससे और भी लोगों तक हमारे धर्म ग्रंथ का ज्ञान पहुंचेगा। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। माँ दुर्गा जी का तीसरा नाम चंद्रघंटा है और तीसरे दिन इन्हीं की उपासना की जाती है। इनके माथे पर अर्ध चंद्रमा है जो कि घंटे के समान दिखाई देता है, इसीलिए इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। जो साधक इनकी उपासना करता है उसे अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, उसको दिव्य सुगंध का अनुभव होता है और कई तरह की ध्वनियां सुनाई देती हैं। देवी जी का यह स्वरूप परम शांतिदायक है और कल्याणकारी है। यह देवी सिंह पर सवार है और युद्ध की मुद्रा में है। कहते हैं कि इनके घंटे की आवाज से सारे अत्याचारी दानव, दैत्य और राक्षस कांपते हैं। इन देवी की आराधना करने से साधक वीरता और निर्भरता, सौम्यता और विनम्रता को प्राप्त करता है। तो वहीं नवरात्रि के चौथे दिन कुष्मांडा देवी की उपासना करी जाती है। जब इस संसार में सृष्टि नहीं थी और चारों तरफ अंधकार ही अंधकार फैला था, तब इन देवी ने अपनी हल्की सी मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड को उत्पन्न करा था। इसी वजह से इनको सृष्टि की आदि शक्ति कहा जाता है। इस देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुम्भड़े की बलि प्रिय है। संस्कृत में कुम्भड़े को कुष्मांड कहते हैं, इसीलिए इस देवी को कुष्मांडा भी कहा जाता है। अगली देवी है स्कंद माता। इनकी नवरात्रि के 5वें दिन उपासना करी जाती है। यह स्कंद भगवान मतलब कार्तिकेय जी की माँ है और यह अपने गोद में स्कंद भगवान को लिए रहती हैं। इसी वजह से इनको स्कंद माता कहा जाता है। कहते हैं कि इनकी उपासना करने से मूर्ख व्यक्ति भी ज्ञानवान हो जाता है। यह अपने बच्चों की हमेशा रक्षा करती हैं और साथ में इनकी उपासना करने से आपको मोक्ष प्राप्त होता है। माँ दुर्गा के छठे रूप का नाम कात्यायनी है। जो व्यक्ति कात्यायनी माता की उपासना करता है उसको धर्म
अर्थ, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उसको सभी रोग, शोक, संताप और भय यह सब नष्ट हो जाते हैं। कात्यायन गोत्र में विश्व प्रसिद्ध एक महान महर्षि कात्यायन हुए हैं। उन्होंने भगवती पराम्बा की उपासना करी। उनकी इच्छा थी कि उन्हें पुत्री की प्राप्ति हो। जब माँ भगवती उनकी इस तपस्या से प्रसन्न हुई तो उन्होंने उनको वरदान दिया कि मैं तुम्हारे घर में पुत्री के रूप में जन्म लूंगी। और फिर कुछ समय बाद देवी जी ने उनके घर जन्म लिया, इसीलिए उनका नाम कात्यायनी पड़ा। इसका मूल गुण शोध कार्य है, इसलिए वैज्ञानिक युग में कात्यायनी माता की बहुत महत्व है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए भी ब्रज की गोपियों ने इन्हीं देवी की उपासना करी थी। माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है। नवरात्रि के 7वें दिन ही इन्हीं की उपासना होती है। इस ब्रह्मांड को जितनी भी असुरी शक्तियां हैं वह इनके नाम से ही डर जाती हैं। इनकी उपासना से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुल जाते हैं। माँ कालरात्रि के नाम से ही हमको ज्ञात हो जाता है कि इनका शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। इनका स्वरूप बहुत भयानक है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं और गले में विद्युत की तरह चमकीली माला है। यह देवी अंधकार का नाश करती हैं और काल से भी आपकी रक्षा करती हैं। इन देवी का रूप कितना भी भयानक क्यों ना हो, परंतु यह आपको हमेशा अच्छे ही फल देती हैं। महागौरी माँ दुर्गा का यह 8वां रूप है और नवरात्रि के 8वें दिन इन्हीं की उपासना होती है। इनके नाम से ही पता चलता है कि इनका रूप पूरी तरह से गौर वर्ण का है। ऐसा माना जाता है कि इस देवी का रूप एक 8 वर्ष की बालिका की तरह होता है। इनके सारे आभूषण और वस्त्र श्वेत हैं, इसीलिए इनको श्वेतांबरा भी कहा जाता है। जब पार्वती जी ने शिव जी को पाने के लिए घोर तपस्या करी थी तो उनका पूरा शरीर काला पड़ गया था। जब भगवान शिव उनसे प्रसन्न होकर उनके पास आए तो उन्होंने पार्वती जी को गंगा जल से पवित्र कर दिया था और उनका रूप गौर वर्ण का हो गया था, इसीलिए ही उनको महागौरी कहा जाता है। इनसे जुड़ी एक और कहानी है। कहते हैं जब ये देवी तपस्या कर रही थी तो एक भूखा शेर भोजन की तलाश में इनके पास पहुंचा और उसने जब देवी उमा को देखा तो उसकी भूख और बढ़ गई, लेकिन वह तपस्या में लीन थी, इसीलिए उस शेर ने प्रतीक्षा करी। इस प्रतीक्षा में वह शेर बहुत कमजोर हो गया था और जब देवी तपस्या से उठी तो उन्हें अपने सामने शेर को देखा जिसकी दशा बहुत बेकार थी। माँ के मन में उस शेर के लिए करुणा उत्पन्न हुई और उन्हें उस शेर को अपने साथ में ही अपने वाहन के रूप में रख लिया, क्योंकि उस शेर ने भी देवी जी के साथ में ही घोर तपस्या करी थी। जो स्त्रियां माँ गौरी की उपासना करती हैं तो माँ गौरा भी उनकी सुहाग की रक्षा करती हैं। माँ दुर्गा का 9वां रूप है सिद्धिदात्री। नवरात्रि में 9वें दिन ही इनकी उपासना की जाती है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि जो व्यक्ति पूरे विधि विधान के साथ और पूरी निष्ठा से इनकी साधना करता है उसको अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, इशित्व और वशित्व, ये 8 प्रकार की सिद्धियां मिल जाती हैं। भगवान शिव ने भी इन्हीं देवी की कृपा से इन सभी सिद्धियों की प्राप्ति की है और ऐसा भी माना जाता है कि शिव जी को जो अर्धनारीश्वर कहा जाता है उस रूप में आधे शरीर का भाग यही सिद्धिदात्री देवी है। अगर आपको लगता है कि यह 9 देवियों के अलग अलग रूपों की उपासना करने से आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा तो ऐसा नहीं है। आपको इस संसार की सभी स्त्रियों का सम्मान भी करना होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ में शेयर करें और साथ में हमको कमेंट कर बताएं कि आप आगे किस और विषय पर वीडियो चाहते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि इससे हमें धर्म प्रचार में प्रोत्साहन मिलता है।